जहां गंगा की पावन धाराएं आत्मा को शुद्ध करती है, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम मोक्ष के द्वार खोलते हैं और जहां हर शिखर, हर घाटी में देवताओं का निवास है, उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें कि भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोक गीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखध्वनि और पूजन के साथ हुआ। पूजन में श्रीमती व श्री रामकृष्ण भट्ट, मां जगदी सेवा समिति नौगांव हिंदाव के अध्यक्ष श्री केदार सिंह मालदिया, श्री अमर सिंह कैंतुरा, बगर से श्री कुंवर सिंह राणा शामिल हुए। साथ ही मां भगवती जागरण के मंडप पर आचार्य देवी दयाल गैरोला की ओर से एक साथ 1008 दिए जलाए गए। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा भी ओम पर्वत से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर भक्ति पर्व में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। दरअसल स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर ने कोरोना काल में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने खुद घूम घूम कर लोगों की मदद की, साथ ही सुदूर इलाकों में भी उनके सत्यकर्मी मिशन के स्वयं सेवकों ने मदद पहुंचाई। आपदा में भी वह लोगों का दुख दर्द बांटते दिखे। सत्कर्मा मिशन गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने के साथ ही जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के मिशन में भी जुटा है। स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर ने कोरोना संकट, उत्तराखंड के विकास, प्रकृति के महत्व, पलायन, स्वरोजगार और पहाड़ में संभावनाओं के हर क्षेत्र में अपने मिशन के माध्यम से काम किया है। साथ ही स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर ने 2025 के महाकुंभ में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, अखाड़ों के साधु संतों के साथ महाकुंभ प्रवेश यात्रा निकाली। महाकुंभ के दौरान श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का शिविर लगाया गया, जहां हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने वालों में जाने माने उद्योगपति, राजनेता और समाज सेवी सहित अन्य भक्त शामिल रहे। हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर ने कहा कि अगर इस देवभूमि की हम परिकल्पना करें तो एक तरफ गढ़वाल मंडल का गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं मंडल का कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बद्री विशाल और हाट कालिका मां देश की शान है। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसी उत्तराखंड 28 राज्यों में एक ऐसा राज्य है जहां एक तरफ कुमाऊं मंडल है तो दूसरी तरफ गढ़वाल मंडल है, जहां पर केवल 13 डिस्ट्रिक्ट है। इतने बड़े बड़े जहां उत्तर प्रदेश में कम से कम 404 विधानसभाएं हैं और आपके उत्तराखंड में मात्र 70 विधानसभा है और 13 जनपद है। उसके बावजूद भी इस देवभूमि की अगर हम परिकल्पना करें तो एक तरफ गढ़वाल मंडल का गढ़वाल राइफल्स अर्थात गढ़वाल रेजिमेंट और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कुमाऊं मंडल का कुमाऊं स्काउट्स और तीसरा अगर रेजिमेंट देखते हैं तो जीआर गोरखा रेजिमेंट। आप सब अपने विद्यालय पीठिए और पूरे भारतवर्ष के अगर स्थान है तो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट, एक तरफ बद्र विशाल है तो एक तरफ हाट कालिका माता की जयकारों के साथ आप हमेशा विश्व युद्ध से आज के परसों के युद्ध तक आप सफल हुए। मैं अभी जगदीशपुर डोला से ही यहाँ पर आ रहा हूँ और सभी आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस जागरण मंच के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि विश्व में तो शांति हो, इस जागरण के माध्यम से साथ ही ऐसे पाकिस्तान का ऐसा निस्तानाबूद हो कि विश्व में उसका कोई नाम लेने वाला न बचे। इस
का संदेश जाना चाहिए। वैसे भी हम जानते हैं कि भारत अखंड है, भारत का जन्म नहीं हुआ है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत तो अखंड है, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर चलता है। पाकिस्तान, तेरा तो जन्म हुआ है, अब तेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, ऐसा संकल्प करके हम इस जागरण में उपस्थित हुए हैं। दूसरा, 75 वर्षों का अमृत महोत्सव हर जगह मना रहे हैं, बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ पर होगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, इतना छोटा देश नेपाल है, वहां पर ईस्वी शताब्दी विक्रम संवत चलता है। आज 75 साल हो गए, अभी भी हम BC में चल रहे हैं। हम अंग्रेजी माध्यम से जनवरी फरवरी चला रहे हैं। क्या हम अपने देश में विक्रम संवत नहीं लागू करेंगे? विक्रम संवत लागू होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुओं का 80 करोड़ का देश, अभी तक विक्रम संवत चालू नहीं हुआ है। यह भी विचारी प्रश्न है, आपको सोचना होगा। केवल सुबह 2 किलो आलू के पराठे खा के सो जाने से काम नहीं चलेगा, जगना होगा। क्योंकि जनवरी फरवरी को लेते हुए पूरे अभी भी 24 घंटों को हम रात के 12 बजे नया दिन चालू होता है। कब इस देश में प्रातः 6 बजे से दिन चालू होगा? क्या अभी भी हम रात के 12 बजे दिन चलाएं? मुट्ठी भर लोग भारत में रहते हैं और अपना लकी नंबर 786 रखते हैं। क्या कभी इन हिंदुओं का भी कोई लकी नंबर होगा? निश्चित होगा। जिस तरह समुद्र मंथन हुआ और 144 वर्ष के बाद हमने भी प्रयागराज में मंथन करके आप लोगों के लिए एक दिव्य भव्य नव्य और सभ्य नंबर निकाला है। वो नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आप एक रात में करोड़पति बनना चाहते हैं या एक रात में खूब समृद्धशाली बनना चाहते हैं, तो वो नंबर बता दूं या नहीं बताऊं? नोट करेंगे? आपका हिंदुओं का लकी नंबर होना चाहिए 0369। याद हो गया? जिसको याद हो गया वो कल ही घर पे जाकर कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके अपने विंडो में, अपने डोर्स में, अपने कॉपी किताबों के ऊपर जहां भी शुभ चीज जहां लिखा रहता है वहां पर 0369 नंबर लिखेंगे। ये आपका हिंदुओं का लकी नंबर है, इसका पेटेंट जा चुका है। करेंगे? जीरो की खोज भारत में हुई थी और जीरो का अर्थ होता है जगत अनंत। ऋचो अक्षरे परमे व्योमनि यस्मिन् वेदा अधिविश्वे सेदु यस्तन्न वेदा किम ऋचा करिष्यति। उस शून्य से ही हम बने हैं, जो सांख्य योग में बताता है। इसलिए बहुत लकी केवल जीरो हमारे यहाँ है। अगर अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो 1 10 100 1000 10,000 लाख करोड़, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, न जाने लाख, करोड़, अरब, 10,000 संख, 10 संख दीप, इतना चला जाता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी जान नहीं। 3 सामने देखिए, सबसे पहले 3 बत्तियों को ही जलाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। और केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप बाय द एटम पार्टिकल। इसलिए 3 का भी बहुत महत्व है। और जो भी किसी को भी आप दोगे 3 ही देना, आम के दाने 3 ही देना, केले 3 ही देना, तभी फायदे में रहोगे। 6 किसी भी देश में चले जाओ, और मैंने 45 देशों का भ्रमण करके रिसर्च किया, तो किसी भी देश में मौसम और ऋतुएं नहीं चलती है। केवल भारत ही एक देश ऐसा है जिसमें 6 ऋतुएं चलती है। इसलिए 6 भी आपका लकी नंबर है। 9 आप हम सब अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं। 9 दुर्गाएं हैं। आगे का फिर हाल जाना जाएगा। जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसके बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं, चाहे वो स्वर कोकिला देहरादून मसूरी की रहने वाली रेशमा साजी, कुमाऊं से खुशी जोशी जी, मीना जी और रोडिया, आप सबको
मंच की ओर से साधुवाद, आप सबका अभिनंदन। ओम नमो नारायण। हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर ने कहा कि भक्ति का यह पर्व अविस्मरणीय है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल मन से इसका आनंद और अनुभूति की जा सकती है। साथ ही आज ऐसे कार्यक्रमों से उत्तराखंड राज्य को बनाने की परिकल्पना सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। ये तो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है और मन से इसका आनंद और अनुभूति की जा सकती है। और ऐसे कार्यक्रमों से जो हमारे उत्तराखंड जो नया राज्य बना था, उसकी जो परिकल्पना थी वो धीरे धीरे अब सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार के कार्यक्रम और यहाँ के हमारे प्रोडक्ट धीरे धीरे विदेशों तक जा रहे हैं। और इसी कार्यक्रमों के माध्यम से जितने भी नए लोग हैं उनको ये संस्कृति का आदान प्रदान करना अति आवश्यक है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद। जी सर, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड की जो कुमाऊं की हमारी संस्कृति है ऐपण, उससे जो है इसे बनाया गया है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये जो द्वार है ये बता रहा है कि उत्तराखंड दो मंडलों से बना है, एक तो गढ़वाल है और दूसरा कुमाऊं है। तो गढ़वाल का जो द्वार है वो हरिद्वार और कोटद्वार है, और जो कुमाऊं का जो द्वार है वो हल्द्वानी है, काठगोदाम। तो उसी द्वार के रूप में ये दरवाजा बहुत जरूरी है। जब तक ये दरवाजा जो हमारे गांव घरों में पुराने जमाने में झुककर जाना, बो डाउन योर हेड, अर्थात भीतर जाने से पहले झुक कर के जा, उस देली को प्रणाम कर, ये देली और ये दरवाजा इस प्रकार का मैसेज सबको देगा। ओम नमो नारायण। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।